हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव ऑफ एजुकेशन पर। चलिए दोस्तों, आज इस चैनल पर हम मैथ से संबंधित कुछ सवालों को सीखेंगे। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल से संबंधित बहुत सारे सवाल सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी बोर्ड पे। लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का योग। तो दोस्तों, यहाँ लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो लगातार 10 प्राकृत संख्या हम जानते हैं कि 1 से शुरू होती है। प्राकृत संख्या जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ... प्लस 10 तक का योगफल ज्ञात करना है। लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल यानी कि ये 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ... प्लस 9 + 10 तक का योगफल, यानी सभी का योगफल 1 से 10 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। कितना होगा? 1 से 10 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए इसका सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल के लिए हम सूत्र लगाते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं n × n + 1/2। तो देखिए, लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का योग यानी n का मान यहाँ पर कितना हो गया? 10। यहाँ पर n बराबर 10, तो हम क्या लिखेंगे? 10 × 10 + 1/2 यानी 10 × 10 = 11/2। अब 2 से 10 को कटा दीजिए। 2 पंचे 10। अब 5 × 11 करेंगे। 11 × 5 = 55। ये हमारा आंसर है। यानी लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल 55 प्राप्त हुआ। लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल 5, यानी कि लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल 55 हुआ। इसी प्रकार से और सब सवाल हम देखते हैं कि लगातार 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना हुआ? 55 हुआ। तो लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल या लगातार 12 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करके देखते हैं कितना होता है। तो देखिए, लगातार तो n के जगह पे यहाँ पर 12 लेंगे। कितना लेंगे? 12। तो लिखेंगे यहाँ n बराबर 12 है। लगातार 12 प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार 12 प्राकृत संख्याओं का योगफल, यानी इसमें भी सेम उसी प्रकार से होगा। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 ... यानी प्लस ... प्लस यहाँ 12 तक होगा। तो यहाँ n का मान 12 है। तो योग बराबर क्या होगा? योग बराबर यहाँ लिख सकते हैं हम n × n + 1/2। हम सूत्र का प्रयोग बार बार इसलिए करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग बार बार इसलिए करते हैं ताकि आपको याद हो जाए, यानी n × n + 1/2। तो यहाँ पे n का मान 12 है। n के जगह पर 12 लिखेंगे, फिर 12 + 1 लिखेंगे और बटे में 2 देंगे। 12 × 12 + 1, कोष्ठ के अंदर 12 + 1 13/2। अब 2 से
इसको कटा देते हैं, 2 छाके 12, अर्थात ये बच गया 6 गुना 13। अब 6 को 13 से गुना कर देंगे, 13 छाके 78। चलिए ये हमारा योगफल हुआ। लगातार 12 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना हुआ? 78 प्राप्त हुआ। लगातार 12 प्राकृत संख्याओं का योगफल 78 हुआ। तो एक सवाल कुछ अलग तरीके से भी पूछ देता है, कभी कभी आ जाता है कि 5 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 5 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो चलिए इस सवाल को हम इसमें दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट कर दें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें। इसी तरह के मैथ से संबंधित सवाल हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। इसको मिटते हैं। ये स्पिरिट से है, ये वैसे मिट जाता है, हाथ से भी मिट जाता है। इसको मिटाने के लिए कोई डस्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सवाल कई तरीके से पूछा जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग। प्रथम 20 प्राकृत संख्या, सवाल सेम है, उसी तरह से है। n का मान यहाँ पर प्रथम 20 का रहा है, यानी 1 2 3 4 5 से लेकर के 20 तक प्रथम 20 प्राकृत संख्या का योग। तो यहाँ पर भी n का मान हो जाएगा 20, योग बराबर वही लगाएंगे n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ n का मान 20, 20 प्लस 1/2, 20। इसको इससे कटा दें, 10 गुना 21 यानी 210। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग 210 प्राप्त हुआ। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के पास। जय हिंद, जय भारत।